खिला रहे हो? गधों को। लेकिन बॉस, आप इतने छोटे से नेट में कैसे समा पाओगे? बॉस, केवल के कहने का मतलब है जैसे गधा अपनी अकलमंदी से काम नहीं चलाता, सिर्फ अपने हाथ पर चलाता है, वैसे ही आप करते हो। और हाथ चलाओ? नहीं बॉस, हम आपके हाथ उठाने के तरीके से समझ गए। क्या? कि आप एक नंबर के गधे हो, गधे। चलो बॉस। चलो क्या चलो? तुम दोनों चुपचाप खड़े रहो। पूरी चिट्ठी हाँ? मुंह से पकड़ कर आता हूँ। शाबाश बॉस, शाबाश। अरे मुझे क्यों रोका? बॉस, बोलने वाली चिट्ठी। कहा ना मैंने, तुम लोगों ने मुझे क्यों रोका? अरे वो क्या है ना, वो जो बालवीर का सम्मान समारोह हो रहा है ना परिलोक में, हमें भी वहां जाना है, इसलिए हमें वो चिट्ठी चाहिए। तुम ऐसे किसी की भी चिट्ठी नहीं ले सकते। अगर तुम्हारे नाम की चिट्ठी होगी तो तुम्हें मिल जाएगी। इसीलिए मुझे जाने दो, क्योंकि मैं अमित की चिट्ठी हूँ। अमित? नो बॉस, अमित को भी चिट्ठी मिल गई। सिर्फ आप ही हो जिसे चिट्ठी नहीं मिली। मेरे साथ तुम्हें भी चिट्ठी नहीं मिली है, समझे ना? वो बस, हम आपके साथ रहते ना, इसलिए। चुप। मुझे चिट्ठी क्यों नहीं मिली? सबको चिट्ठी मिली। हम चिट्ठियाँ सिर्फ अच्छे और सच्चे बच्चों को मिलती है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मोंटू बॉस झूठे, बुरे और नालायक है। बेवकूफ। अरे हाँ, बेवकूफ भी है। चुप बेवकूफो। सॉरी बॉस, लेकिन मैं समझ गया ये चिट्ठी क्या कहना चाहती है। अगर आपको बालवीर के सम्मान समारोह में जाना है ना, तो ये कह रही है कि आपको हमें पिज्जा और बर्गर खिलाना पड़ेगा। अरे नहीं, आपको उसके लिए सच्चा और अच्छा बनना पड़ेगा। हाँ बॉस, सच्चा और अच्छा बनना पड़ेगा। सच्चा और अच्छा, सच्चा और अच्छा, सच्चा और अच्छा, सच्चा और अच्छा। अच्छा 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 नहीं बॉस, अच्छा और सच्चा। हाँ वही। मैं अच्छा और सच्चा बच्चा कैसे बनूं? अच्छा और सच्चा बनने की शुरुआत तुम मुझे आजाद करके कर सकते हो। हाँ हाँ। अब मैं अच्छा और सच्चा बनकर दिखाऊंगा। किया क्या जाए बालवीर के सम्मान समारोह में हम सब डूबा डूबा परिवार की ओर से क्या किया जाए? हाँ, दिखाएंगे हम ऐसा करतब कि खुश हो जाएंगे बच्चे। करतब? कैसे करतब? हाथ पे चलने का करतब? कैसे? ऐसे। हाँ। हाँ हाँ। उठो उठो। अरे हाँ, डूबा डूबा भाइयों, ये हाथ पे चलने का करतब होगा नहीं हमसे। हाँ, तो करे क्या करे? तो हम पाँव पर चलने का करतब दिखाएं क्या? क्या? तो पाँव पे ही तो चलते हैं ना हम सब। है क्या इसमें करतब? अगर है चलना तो रस्सी पे चलकर दिखाओ। हाँ हाँ, है ये सही करतब। चलकर दिखाएंगे हम सब रस्सी पे। हाँ। बताओ, इन कपड़ों में कैसे दिख रहा हूँ? एकदम सफेद हाथी। क्या कहा? सफेद हाथी। बॉस, आजकल आपको ना एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। तुम्हें भी बार बार मार खाने के बाद भी
ये बात समझ में नहीं आती कि कब क्या बोलना चाहिए। सॉरी बॉस। इट्स ओके। अब सोचो आगे क्या करेंगे। बॉस डोंट वरी, हमने सब सोच कर रखा है कि आगे क्या करना है। हाँ हमने सोच कर रखा है, बोलो क्या करेंगे। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेवकूफ कहीं के, अब साफ साफ बताओ क्या करना है। सिंपल है बॉस, पहले पिज्जा खाएंगे, फिर वीडियो गेम खेलेंगे, फिर बर्गर खाएंगे, फिर वीडियो गेम खेलेंगे। चुप, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब मुझे ही सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। चिट्ठी ने कहा था कि वो सिर्फ सच्चे और अच्छे बच्चों को मिलती है, तो मैं सबसे पहले सच्चा बनना पड़ेगा। लेकिन बॉस सवाल ये है कि हम सच्चा बच्चा कैसे बने। बेवकूफ सच बोलकर। अब चलो चलकर सच बोलते हैं। संभल के डुबा डुबा, संभल के। छोड़ना। अरे दिल लगा लगा हूँ मैं करता, करके दिखाओगे तुम। आराम से, हाँ आराम से, हाँ 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 शाबाश। हो तुम ठीक ना? हाँ नहीं, ये रस्सी पे चलने का करतब है बहुत खतरनाक, नहीं होगा हमसे ये। तो करे क्या, क्या करे, क्या करे, है करतब। हाँ है। बॉस तुम किसे ढूंढ रहे? ऐसे इंसान को जिसे हम सच बोल सके। वो देखो सर। किसका सर बॉस, आपका या हमारा? अरे वो सर नहीं, हमारे सर। हाँ बस देख लिया। बॉस अच्छे बच्चे किसी पे हाथ नहीं उठाते। अरे मैं अपने सर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सर की बात कर रहा हूँ जो हमें पढ़ाते। वो देखो, चलो चलकर उन्हें सच बोलते हैं। रुको, अरे एक काम करते हैं, हम सच बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो क्या है ना, हमने आज तक कभी सच बोला नहीं है। हाँ बॉस हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। चलो बोलो सच। बॉस आप मोटे हो, बुलडोजर हो, एक नंबर के शैतान हो, बाहर से दिखते हिम्मत वाले हो लेकिन अंदर से एक नंबर के डरपोक है डरपोक। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहे हो बॉस, आप ही ने तो बोलो सच बोलो, हम लोग उसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। केवल और सच बोलो। भाई बहुत हो गई सच बोलने की प्रैक्टिस, अब सीधा जाकर सर को सच बोलते। चलो। जब तुम्हारा पीटी का क्लास अभी नहीं है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सॉरी सर। सॉरी सर, चलो जाओ अब सीधा क्लास में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है मोन्टू, कुछ काम है? वो क्या है ना सर, हमें आपको सच बोलना है। सच बोलना है? हाँ सर, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरा सच सुनने के बाद हम पर गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं नहीं मोन्टू, सच बोलना तो एक अच्छी आदत है, इसके लिए तुम्हारे पे गुस्सा नहीं तुम्हारी तारीफ होगी। बोलो। लेकिन सर अगर आप चाहो तो अपने कान बंद कर सकते हो। अरे नहीं नहीं रोहित, मैं सच सुनना चाहता हूँ, बोलो। तो सुनिए सर, हाँ। उस दिन आप स्कूटर पे आपके चिपक गए थे। हाँ। और आपकी पैंट फटी थी। हाँ। तो सीट पे गम किसने लगाया था पता है? रोहित केवल ने। सर परसों आपके स्कूटर की हवा निकाली थी, आपको घर चल के जाना पड़ा था। वो किसने किया था पता है? रोहित केवल ने। और उस दिन सर ब्लैक बोर्ड पे आपका कार्टून बना था। हाँ। वो मोंटू बॉस ने ही बनाया था। और सर आपको एक बार याद है कि आपका पाँव केले के छिलके पे पड़ा था और आप फिसल के आपका चश्मा टूट गया था। हाँ, इसके लिए मुझे नया बनाना पड़ा। हाँ
वो केले का छिलका मोंटू बॉस ने फेंका था। तो सर सुनिए, उस दिन हम जा रहे थे और आपके सर पे किसी ने मारा। हाँ, वो किसने मारा था पता है क्या? केवल ने। और सर आपको याद है तभी एक बार आप सिग्नल क्रॉस कर रहे थे और पीछे से आवाज आई थी, ए मोटे गेंडे सान। हाँ। वो मोंटू बॉस ने कहा था। और सर उस दिन आप फुटपाथ पर चल रहे थे ना, एक बार जोर से आवाज आई थी, ए टकले मुझे ना चल। वो मोंटू बॉस ने बोला था। मोन हमेशा आपको क्लास में कोई चिढ़ाते ना, हाँ, वो ये दोनों रहते। हमेशा आपकी बुराई करते थे, प्रिंसिपल सर को आपकी कंप्लेंट करते रहते। और वो सब हमें करने के लिए मोंटू बॉस ही कहते। हाँ। थैंक यू सर, आपने हमारा सच सुना। आपको सच बोलकर मेरा दिल हल्का हो गया। बॉस दिल लेफ्ट में होता है, राइट में। सॉरी, मेरा दिल हल्का हो गया। अब मैं सच्चा बच्चा बन गया। रोहित, केवल, मोंटू। छिपा क्या रहे हो पीछे डूबा डूबा एक? है ये मेरे नए करतब का सामान। अच्छा, पर उससे करोगे कौन सा करतब तुम? डुबा डुबा एक? अरे वो दिखाता। पहले तुम लोग अपनी आंखें बंद करो। हैं? है? अगर करेंगे हम आंखें बंद तो देखेंगे कैसे? अरे हाँ, वो तुम होशियारा डुबा डुबा चाप। अभी दिखाता हूँ, देखो। ये ऐसे, 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 ये देखा? अरे वाह वाह, ये ऐसे, ये ऐसे। रुको डुबा डुबा एक। ये तो हो गया 2 गेंदों का करतब। अब करके दिखाओ 3 गेंदों से करतब, तो माने अभी दिखाता हूँ। ये रही 3 गेंद, है ठीक? अब देखो, ये देखो, ये देखो, हो गया ये करतब भी बेकार। अब करे कौन सा करतब? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या पापड़ा? नहीं बापूजी। क्या बापूजी अच्छे नहीं लग रहे? अरे माँ। क्या माँ अच्छी नहीं है? हाँ? अरे नहीं। तो फिर घर में कौन बचा? स्मिता वो? मैं अच्छी नहीं हूँ। ये स्मिता मेरी बात तो सुनो। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मूड ठीक नहीं है आज। हाँ तो ठीक है। हाँ? क्या हुआ बेटा, तेरे मूड को क्या हुआ? अरे क्या हुआ होगा, उसने अपने बॉस को कोई सच बात बताई होगी और बॉस ने उसको डांट दिया होगा, और क्या। तो फिर क्या बात है? स्मिता, हमने बालवीर को बहुत भला बुरा कहा। हम उससे माफी भी नहीं मांग पाए हैं। इस वजह से मेरा मूड ठीक नहीं। आप सही कह रहे हैं महेश। यही सोचकर रात भर मुझे भी नींद नहीं आई है। मुझे भी रात को नींद नहीं आई। सबकी हालत एक जैसी है। पता नहीं अपने दिल की बात बालवीर से कैसे करे, कैसे माफी मांगे उससे। जब तक मैं उससे माफी नहीं मांग लेता तब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महेश। मैंने तो उसे बेटा कहने से भी इनकार कर दिया था। माँ मत बोलना मुझे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कितनी चोट पहुंची होगी उसे, पता नहीं। बालवीर मुझे कभी माफ करेगा भी या नहीं। नहीं माँ, आप सब मुझसे माफी मांगिए ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। बल्कि आपके दिलों में मेरे लिए अब भी प्यार है, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन मैं माँ, पापा, दादा, दादी को इस तरह दुखी भी तो नहीं देख सकता। देखा तुम दोनों ने,
सच बोलने वाले की तो इस दुनिया में कोई कदर ही नहीं है। हाँ बस सच बोलना तो बहुत भारी पड़ गया। अरे भारी तो सिर्फ हमें पड़ा है, हम तो बस तो पहले से ही भारी है। बॉस, सच्चे बच्चे कभी किसी पे हाथ नहीं उठाते। अरे यार, हम सच्चे तो बन नहीं सके, तो फिर अब क्या करें? पिज्जा मंगवा लेते। वैसे भी ऐसे बैठे बैठे बहुत भूख लग गई है। बॉस, याद करो। बॉस, मुझे लगता है सच्चे बनने से शायद अच्छा बनना इजी होगा। हाँ, अच्छा बनना ज्यादा इजी होगा। तू कभी अच्छा बना है क्या? हाँ बना था ना। ओ हे, तू बता। अच्छा काम, अच्छा काम। हाँ बॉस, वो तो बहुत टाइम हो गया अच्छा काम करके। तो बताओ, हम अच्छे कैसे बने? अच्छा ही कर कर। कॉमन सेंस बॉस, इतना भी नहीं पता। तो अच्छा ही कैसे करे? अच्छा काम कर कर बस। क्या बॉस, आपको इतना भी नहीं पता? तुम्हारे वजह से मैं कभी अच्छा बच्चा नहीं बन पाता। हर 2 मिनट में ऐसी हरकत करते हो कि मुझे हाथ उठाना पड़ता है। मुझे बताओ, मैं अच्छा बच्चा कैसे बनूं? तो ऐसे बोलो ना बॉस। सोचते। सोचो। थैंक यू बालवीर कि तुम हमसे मिलने यहाँ आ गए। हम सबकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ। उस दिन हम लोग ने जो भी कहा, सच कहूँ तो हमारे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमारी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई थी, और गुस्से में ये सब कह दिया। सच तो ये है बालवीर कि वो सब सोच सोच कर हम सब बहुत दुखी हैं। आप सबको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सबके दिल में मेरे लिए कोई मैल नहीं है। और मैं सच कहूँ तो वो सब बातें मैं बुरी यादों की तरह भूल गया। बालवीर, हम सभी वो भूल जाना चाहते हैं और तुमसे माफी मांगते हुए कहना चाहते हैं, प्लीज बालवीर, हमेशा की तरह तुम बच्चों के बीबी भी बने रहना। बच्चों से कभी भी दूर मत जाना। बच्चों को तुम्हारी जरूरत, उनके दोस्त बन के ही रहना। बिना बच्चों की दोस्ती के बालवीर का अस्तित्व ही नहीं है। तो बच्चों से जुदा होने की बात तो मैं सोच ही नहीं सकता। बच्चों का विश्वास और उनकी दोस्ती मेरी असली ताकत है। यानी तुमने हमें माफ कर दिया? बड़े बच्चों से माफी मांगते हुए नहीं, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। और अगर मानो मेहर मेरे दोस्त है, तो आप सब मेरा परिवार ही है ना। और अपने परिवार से कोई नाराज होता है क्या? जीते रहो बालवीर। उस दिन मैंने कहा था कि तुम मुझे कभी माँ मत कहना, लेकिन आज कहती हूँ कि तुम इस दुनिया की हर माँ के बेटे हो और हमें तुम पर गर्व है। बेटा मेहर, ये बादलों का रथ, ये परीलोक, ये सब कहानियों में होता है, असलियत में नहीं। पापा, मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, सच्ची चिट्ठी आई थी। अच्छा, तो फिर कहाँ है चिट्ठी? गायब हो गई। वेरी गुड। बेटा, जैसे चिट्ठी गायब हुई है ना, वैसे तुम भी अपने दिमाग में से ये ख्याल निकाल दो, उसके गायब कर दो कि तुझे परीलोक जाना है। चलो बेटा, अंदर जाओ, कपड़े बदलो, फ्रेश होके होमवर्क करने बैठो।
मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप सबको मेरे साथ जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा। मजा आएगा प्लीज आप सब लोग हाँ बोल दो ना। रॉकी रॉकी बेटा क्यों बच्चों जैसे जिद कर रही है? पापा पहली बात, मैं बच्ची हूँ। और हाँ, अगर आप सबने ना बोला तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं भी बात नहीं करूंगा। महेश, बापूजी माना कि ये बच्चों की जिद है, उनका ख्याल है, लेकिन उनका दिल रखने के लिए हम उन्हें एक बार हाँ तो कह ही सकते हैं ना। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम लोगों को वापस आना पड़ेगा, उतना ही ना। नहीं आना पड़ेगा, प्रॉमिस। सच्ची सच्ची प्रॉमिस, नहीं आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। प्लीज 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 पापा। हाँ, एक मिनट। तो ठीक है, हम सब तैयार हो जाएं। हम बड़ी नाचेंगे। है क्यों बुलाया डूबा डूबा एक? हम सबको ये मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र लेके है बुलाया मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए क्योंकि बहुत सोचने के बाद है लिया हमने ये फैसला कि पहनकर ये उड़न खटोला यंत्र करेंगे हम ऐसे करतब के रह जाएंगे सब अचंभित। वाह 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 डुआ डुआ एक, तुम्हारा दिमाग है तुम्हारे शरीर से छोटा है, बड़ा। हाँ तभी तो निकलते हैं तुम्हारे दिमाग से बड़े बड़े कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने डुबा डुबा दो। जब उड़ेंगे हम मिलकर तो ले पाएंगे अलग अलग आकार भी। वो कैसे? अभी हूँ दिखाता। बॉस, हम ये अच्छा बनने के चक्कर में कहीं फंस तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, अच्छा बनना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, बस किसी की मदद कर दो। बस हमें ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसे हमारी मदद चाहिए। मिल गया वो इंसान जिसे मेरी मदद चाहिए थी। चलो। अरे अंकल, आप परेशान हो? नहीं, मैं रामलाल हूँ। चुप! अरे दादाजी, मेरा मतलब है कि आपको हमारी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। केवल अरे 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 ये तुम्हारी तो। अरे दादाजी, आप हमें मार क्यों रहे हैं? हमने तो आपकी मदद की, आपको सड़क पार करवाई। अरे बेवकूफो, मैं यहाँ से बड़ी मुश्किल से वहाँ तक गया था, फिर तुमने वहाँ से मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी तो। अरे डुबा डुबा दो, डुबा डुबा चार, अरे संभल के। अरे इधर जा अरे डुबा डुबा चार। बोला था मैं। अरे तुम थोड़ा संभल के चलते तो ये नहीं होता। तुम क्यों नहीं संभल के चले? अरे तो तुमको बाएं से चलना चाहिए ना। मैं क्यों चलूं बाएं से? तू क्यों नहीं चला बाएं से? शांत डुबा डुबा दो, शांत डुबा डुबा चार, शांत। नहीं नहीं होगा हमसे ये भी करतब। हाँ है लगता मुझे इस बार हम डुबा डुबा परिवार के द्वारा बालवीर के सम्मान समारोह में हम कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे पेश। अरे डूबा डूबा इतनी जल्दी हार मान गए? बालपरी की कोशिश हमने बहुत कुछ करने की, लेकिन कर नहीं पाए कुछ भी। अगर हो आपके पास कोई उपाय तो बताइए हमें। हाँ उपाय है। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे देखकर बालवीर बहुत खुश हो जाएगा और पृथ्वी लोक के सारे बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। कौन सा कार्यक्रम? ये क्या है? मेरे प्रधान बनने का फरमान, और क्या? नहीं, ये उस बालवीर के अंतर का निमंत्रण पत्र है। हमारी हार का जश्न मना रही है वो परियां।
ये उसी का न्योता है जो उन्होंने सभी बच्चों और उनके परिवार वालों को भेजा है। अब ये न्योता हमारे पास भी है। तुगड़दुम, आप चाहती है पर ये लोक में जाकर हम नाचे गाए झूमे। तुगड़दुम 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 कभी नहीं। तुगड़दुम झूमेंगे नाचेंगे तो वो सब, लेकिन छल परी वहां जाएगी उनकी खुशियों के रंग में भंग डालने। जिस समय वो सब बालवीर का सम्मान कर रहे होंगे, उस समय छल परी के कदम बालवीर के अंत की ओर बढ़ रहे होंगे। छल 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 ला 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 छल छल ला ला छल। ये नहीं पहनूंगी, ये भी नहीं, ये तो वैसे भी छोटा हो गया है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या पहनूं बालवीर के सम्मान समारोह के लिए। मैं तो कुछ भी पहन, लेकिन सलवार कमीज मत पहनना, वरना लोग तुझे आंटी कहेंगे। आंटी, मेरा आंटी, अय आंटी अय। मुझे आंटी मत बोला वरना पीट दूंगी। वैसे तो मुझे बोल रहा है कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, तू क्या पहन रहा है? वैसे कहाँ जाने के लिए? बल्लू मजाक मत कर रहा, परी लोग जाने के लिए। मजाक मैं नहीं, मजाक तुम लोग कर रहे हो। परी लोग कुछ नहीं होता। हाँ, और जब तुम सज धज के जाओगे ना और कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा ना, तुम्हारा मजाक बन जाएगा सबके सामने। ए बल्लू, बालवीर का सम्मान समारोह परीलोक में है और वो हमें लेने जरूर आएगा, और इसलिए बल्लू द लल्लू परीलोक होता है और हम सब वहां जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए होता है तो तुम जाओ, मेरे लिए नहीं होता, इसलिए मैं तो चाचा के वहां जाऊंगा। हाँ, और हम परीलोक जाएंगे। हाँ जाओ परीलोक, मैं तो चाचा के वहां जाऊंगा, चाय पकोड़े खाऊंगा, मजा आ जाएगा। चाय पकोड़े? बल्लू तुम मिस करेगा हाँ सब कुछ, परीलोक को, रानी परी को, परियों को। मैं कुछ मिस नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो वहां रोज जाता हूँ, सपने में। और तुम सब भी सपने में जाओ तो अच्छा है, समझे? तुझे जो समझना है ना समझ, हम तो सज धज के जाएंगे, बहुत मजा करेंगे। हाँ, तुम सबको बहुत मजा आने वाला है, और मैं भी वहां आऊंगा तुम सबके साथ, लेकिन बल्लू के नहीं, बालवीर के रूप में। क्यों बदल गया मन? चल रहा है ना हमारे साथ? नहीं, मैं तो घर वालों को बोलने जा रहा हूँ कि मैं तो चाचा के घर जा रहा हूँ पकौड़े खा। बाय। रोहित केवल हम जाते मदद करने, लेकिन बाद में हमें ही मदद की जरूरत पड़ती है, और हम अच्छे बच्चे नहीं बने तो परी लोग में होने वाले पार्टी में हमें जाने नहीं मिलेगा। नाक कट जाएगी बॉस आपकी, हमारी नाक ना कटे ना, इसके लिए कुछ सोचो। सोच लिया। इतनी जल्दी? हाँ तो हम आपके जैसे बेवकूफ थोड़ी ना है। वाह बॉस वाह, क्या आइडिया दिया आपने, वेरी गुड बॉस। गुड आइडिया है ना, तो अब बताओ। बताना नहीं है बॉस, दिखाना है। वो देखिए, देखा बॉस, दिख रहा है आपको? एक मोटा आदमी एक पतले आदमी के पीछे भाग रहा है और उसे मार भी रहा है। हाँ, तो आप समझ गए ना बॉस कि अब लोग क्या करना है? हाँ, मुझे भी जाके उस पतले आदमी को मारना है। अरे नहीं बॉस, उसे मारना नहीं है, बचाना है उस मोटे आदमी से। मदद करनी है उस कमजोर और लाचार आदमी की बॉस, मदद, तभी तो हम अच्छे बच्चे बन पाएंगे। हाँ, चलो चलो चलो, चाय रखो, चलो। दिखाता हूँ तुझे।
छोड़ो इसे, छोड़ो। अरे रोहित के मुंह क्या दिख रहे हो? खिलाओ इसे अंकल को। छोड़ूंगा, छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, अंकल छोड़ो। अरे छोड़ दो कहते हो, छोड़ दो नहीं तोड़ दो कहो इसे। आज मुझे इसे तोड़ने से कोई नहीं बचा सकता। तोड़ेंगे तो हम आपको। रोहित केवल अटैक। हाँ। अंकल, अंकल आप ठीक तो है ना? हाँ, जाइए आप। थैंक यू। थैंक यू क्या अंकल? कमजोर आदमी को मदद करना मेरा फर्ज है। आप जाइए, मैं संभालता हूँ इस मोटे को। जाइए जाइए। अंकल जाओ, अंकल जाओ। रोको, छोड़ो मुझे। अरे ये क्या किया तुमने? मदद की, एक कमजोर और लाचार आदमी की मदद की। मदद। आप कितने जालिम अंकल हो, बिल्कुल हमारे बॉस की तरह। मतलब आप उस लाचार और कमजोर आदमी को मार रहे थे? अरे मैं उसे मार रहा था क्योंकि वो चोर है। वो मेरा पर्स चोरी करके भाग रहा था। क्या? अरे ये क्या, जाते जाते तो मेरी घड़ी भी लेकर चला गया। ये अच्छा बनना कितना मुश्किल है रोहित केवल। अब हम लोग परी लोग नहीं जा पाएंगे। परी लोग तो नहीं, पर पुलिस लोग, मतलब पुलिस स्टेशन तुम लोगों को मैं जरूर लेकर जाऊंगा। और अपने पैसे, अरे घड़ी के सारे पैसे तुम सबसे लूंगा। रोहित केवल भागो। मेरे सुरों की तरह मजबूत और धारदार ये कौन सा अस्त्र है भयंकर परी? ये सर्वदा अंत अस्त्र है छल परी। बस समझ लो कि हमारे जीत की होली है। दगड़धुम, लेकिन जरा विस्तार से बताइए इस अस्त्र के बारे में। इस अस्त्र के बालवीर के शरीर को छूते ही उसके शरीर पर कई रंग दिखाई दे और कुछ ही समय में वो लाखों तितलियों में बदलकर अंतरिक्ष में उड़कर कहीं खो जाएंगे। इस अस्त्र के एक बार उसके शरीर से लगते ही वो 150 वर्ष तक अपने असली रूप में नहीं आ पाएगा। 150 वर्षों तक? और 150 वर्ष काफी है हमें अपना राज परीलोक पर कायम करने के लिए और उस परीलोक का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटाने के लिए। मजा आएगा इस अस्त्र से बालवीर के सम्मान समारोह की धुन खराब करने में। बहुत मजा आएगा। छल 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 छल। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, लेकिन एक ही सुर से धुन खराब कर सकती है छल परी, तो फिर ये दो दो अस्त्र क्यों? हाँ, ताकि अगर एक बार तुम्हारा वार खाली चला जाए तब भी तुम्हारे पास दूसरा मौका हो उस बालवीर को खत्म करने का। याद रहे छलपरी, इस बार वो बालवीर बचना नहीं चाहिए। तुम फिक्र मत करो, जैसी धुन तुम चाहोगी वैसी ही धुन सजाएगी ये छलपरी। बहुत अच्छे, मगर याद रहे छलपरी, इस अस्त्र का इस्तेमाल एक निश्चित समय में ही पूरा होना चाहिए, वरना समय बीत जाने के बाद इस अस्त्र का कोई असर नहीं होगा। ये केवल एक मामूली अस्त्र बनकर रह जाएगा। लेकिन कार्य पूरा करने के लिए कितना समय है, इसका पता कैसे चलेगा हमें वहां? वो मैं तुम्हें बताऊंगी।
मैं यहाँ इसे देखती रहूंगी और तुम्हें बताती रहूंगी कि तुम्हारे पास कितना समय शेष है। तुम फिक्र मत करो, ये सब तो मेरे लिए बस 2 पल का खेल है। नहीं छल परी, ये बहुत ही खतरनाक खेल है। हर कदम पर तुम्हें रुकावटें आएंगी, इसलिए याद रखना, जब तक इस घड़ी में रेत सरक रही है तब तक तुम्हारे पास समय है। जहां ये रेत खत्म, वहां उस अस्त्र की शक्तियां खत्म। समझ गई। अब तुम भी निश्चिंत होकर युद्ध का बिगुल बजाओ। बालवीर, तुम अपने ही प्यारे बच्चे और परियों की आंखों के सामने लाखों तितलियां बनकर उड़ जाओगे और तुम्हारी खुशी का जश्न तुम्हारे मातम में बदल जाएगा। मेहर, बेटा तूने खामखा हम सबको इतना तैयार करवाया है। वो बादलों वाला रथ आने वाला नहीं है। आएगा पापा, जरूर आएगा, मेरा विश्वास करो। हाँ, अगर रथ नहीं आया हम लोग रिक्शे से चले जाएंगे। रॉकी चाचू, बॉस हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बालवीर के सम्मान समारोह में जाने वाला जो बादलों का रथ है ना, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बॉस हमें इनविटेशन लेटर तो मिला नहीं, तो हम कैसे जाएंगे? जब सच्चाई और अच्छाई से इनविटेशन लेटर नहीं मिला तब हम बुराई से जाएंगे। वो देख, टकली फैमिली। हाँ, हम उनके रथ में चुपके से चढ़ जाएंगे। गुड आइडिया बॉस, गुड आइडिया। आई नो, गुड आइडिया। पर ये केवल कहाँ रह गया? मैंने उसे कहा था कि तैयार होकर यहाँ आ जाना, पर वो क्यों नहीं आया अभी तक? आपकी वजह से बॉस, वो बीमार पड़ गया, अब वो परी लोग नहीं आ पाएगा। मेरी वजह से? कैसे? बॉस आज शाम को आपने 2 पिज्जा खिलाए। हाँ। उसके बाद हम दोनों ने एक बर्गर की जिद भी की, आपने वो भी खिलाया। हाँ। क्यों खिलाया? मेरा मतलब है उसी एक बर्गर ने बेचारे केवल के पेट की हालत खराब कर दी। पता नहीं कब सुधरेंगे आप। इसमें भी मेरी गलती? ए, चुप। बादलों के रथ की क्या बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है सामान्य रथ भी नहीं आने वाला है। हमें इन बच्चों की बात सुननी ही नहीं चाहिए। यहाँ आए क्यों? चलो चलो घर चलो। अरे दादाजी थोड़ी देर रुकिए ना, बादलों के रथ अभी आते ही होंगे, हमें परी लोग ले जाने। जैसे तुम्हारी दादी कभी सही अंग्रेजी नहीं बोल सकती, उसी तरह परी लोग भी नहीं हो सकता। जिस दिन आपका अटकना बंद हो जाएगा उस दिन मेरा अंग्रेजी बोलना सही हो जाएगा। माँ बापूजी, अगर रथ नहीं भी आया ना तो हम सब चौपाटी चलेंगे, चौपाटी चलेंगे। रथ आ गया। कहाँ है? अरे वो देखो। चल रोहित चल। अरे बॉस एक मिनट, बाल तो ठीक कर लेने दो। मजा आएगा। चल अब। बॉस हम लोग रथ में कहाँ बैठने वाले, तो छुप कर जाने रहे ना। अरे चल, अरे चल। रुको। देख रोहित, रोहित देख।
तेरी वजह से बालवीर के सम्मान समारोह में नहीं जा पाएंगे। हट। जा पाएंगे बॉस? नहीं जा पाएंगे। जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। वो देखो। जा पाएंगे। लेकिन रोहित, ये रथ किसके लिए है? तो यहाँ पर और कोई तो नहीं है। बॉस, शायद ये रथ हमारे लिए हो सकता है बॉस। बालवीर जी ने हमारे अच्छे और सच्चे बनने की कोशिश के कारण ये बादलों का रथ हमारे लिए भेजा हो सकता है। हमारे साथ घोड़े भी जा रहे। अरे रॉकी चाचू, मैं ये कह रही हूँ कि मोंटू, रोहित, केवल और बाकी बच्चे भी हैं। सर भी आ रहे हैं। हेलो, नमस्ते। उस तरफ। हाँ, चलो। हाँ, चलो। हाँ। खुश रहो, खुश रहो। चलो बस। खुश रहो, खुश रहो। अरे रोहित, ये लोग आईने से अंदर क्यों जा रहे? जी हो सकता है वो शक्ल टेस्ट कर रहे हो। जिसकी शक्ल अच्छी होगी वही अंदर जा पाएगा। फिर तो बस आपका अंदर जाना मुश्किल है। बस आपकी तो अकल की भी टेस्ट नहीं ले सकते क्योंकि आप उसमें भी फेल हो जाओगे। पकड़ लो इसे और ले जाओ कैद खाने में। सुनिए आप सब, वही जा सकते हैं आईने के उस पार जिनको मिला है निमंत्रण पत्र। दूसरा कोई अगर जाएगा तो वो सीधे जाएगा कैद खाने में। ये जाना अंदर बहुत मुश्किल। कभी तो अच्छी खबर सुनाओ। हटो, मैं देखता हूँ। क्या देखा तुमने? मुझे दिख रहा पूरा अंधेरा। सलाम सलाम सलाम। हाँ हाँ, सलाम सलाम। छल परी को मेरा सलाम। छल परी के छल को जानते नहीं हो तुम क्या? ऐसी कोई दीवार नहीं जो छल परी के गीतों को गूंजने से रोक सके। तुम दोनों रूप बदलू गोली खाकर बच्चे बन जाओ। अरे बच्चे तो जाएंगे बन, हाँ, पर पता नहीं आप परिया कब होगी बड़ी। मतलब नहीं देखा आपने? है कितनी सुरक्षा वहाँ। और अगर रूप लिया भी बदल तो वो मायावी आईना नहीं जाने देगा हम दोनों को अंदर।
दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, जब भी मुंह खोला अशुभ ही बोला। पर छल परी, आईने से पहले हमें बादलों की रथ की जरूरत पड़ेगी। जानती हूँ। छल 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 देखा, चलो तौबा तौबा, बन जाओ बच्चा, नहीं तो बना दूंगा तुम्हें मुर्गा। अब मैं बालवीर को तितलियों में बदलता हुआ देख सकती हूँ। छल 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 छल। जल्दी कुछ करो छल परी, नहीं तुम पकड़े जाएंगे। है कैसा ये धमाका, देखो जरा। पता नहीं थी कैसी आवाज। लगता है ये आखिरी बच्चे हैं, जाओ अंदर। डरो मत, जाओ अंदर। अंदर चलो। वाह, कितनी बड़ी और सुंदर जगह है। हाँ, महर, वहाँ देख, परियां भी है। माँ, आप तो हमें परियों की कहानी सुनाती थी ना, आज हमने सच में परियां देखी। जी हमेशा नहीं, ये मेरे पापा जी कहते हैं, आंखें हमेशा सही नहीं होती, कभी कभी वो गलत भी हो जाती है। जैसे देखो, मैं अक्लमंद हूँ और इंटेलिजेंट, और वो तो तुम्हारे सामने है, पर तुम लोग उसे सच भी नहीं मानते। मुझे लग रहा है ये सब सपना है, सपना। सपना नहीं, सच है। बेवकूफ। सुनिए सुनिए सुनिए, अब आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, क्योंकि ये अद्भुत कार्यक्रम अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है।
छोड़ दूं? हे तोबा तोबा, तुम्हारे हाथ में कौन सा यंत्र है? है ये वो यंत्र जिसे यहाँ मेरे दबाने से वहाँ भयानक लोक में बड़ी भयंकर देख पाएगी एक बड़े से चलचित्र जादुई कुंड में हमें, और ना सिर्फ देख पाएगी बल्कि बता पाएगी हमें कि है कितना समय शेष इस अस्त्र से वार करने में। लेकिन अगर भयंकर परी की आवाज से आसपास के सुरक्षा कर्मी सतर्क हो गए तो? नहीं होंगे, क्योंकि देगी आवाज सुनाई सिर्फ और सिर्फ मुझे ही। तौबा तौबा, कहिए संपर्क बनाने में इतना समय क्यों लगा दिया? क्योंकि है करने पड़ते हमें काम, ना कि हराम आपकी तरह। क्या कहा? मतलब कीजिए माफ मुझे परी भयंकर, और बताइए जल्दी से कि है क्या कहना चाहती आप, क्योंकि हो गई है पहले से ही हालत खराब परी मैदान में घुसने में, और अब तो है पार करना हमें और भी कई ऐसे खतरों को, और है हमारे पास समय बहुत कम। ठीक है, तुम सब आगे बढ़ो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें निर्देश देती रहूंगी। ठीक। आ तो गए हम अंदर, अब है क्या आपकी अगली चाल? बालवीर का अंत ही मेरी पहली और आखिरी चाल है। सुनो सुनो सुनो, बच्चों बड़ों और परियों, है बदलने वाली परी लोक की तस्वीर, क्योंकि है आ रहे रानी परी और बालवीर। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। दादी, आपकी कहानियों की तरह एकदम सच और सुंदर है रानी परी। हाँ, मैं भी एकदम रॉक हो गई कि मेरी कहानी इतनी सच्ची कैसे हो गई। रॉक नहीं, शॉक। शौक तो कहानी सुनाने का मुझे है। हम रानी परी आप सभी का बालवीर के सम्मान समारोह में स्वागत करते हैं और आप सभी को बालवीर की खुशियों में शामिल होने के लिए धन्यवाद कहते हैं। आज इस समारोह में न सिर्फ बालवीर को उसकी शक्तियां लौटाई जाएंगी, बल्कि उसे हमारी तरफ से एक और अतिरिक्त शक्ति भी मिलेगी। हम बालवीर की जीत का जश्न मनाएंगे। परियों, डूबा डूबा महा उत्सव कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। हो रहा है ये तो उत्सव शुरू, अब करेंगे कैसे वार हम बालवीर पे? अरे बुलाओ बंजारन परी को, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत उनसे ही करनी है।
मिल गई धुन जिस पे बालवीर के अंत के गीत बनेंगे। बच्चों, है करते आपको प्यार सिर्फ बालवीर और रानी परी ही नहीं, बल्कि बाकी कई सारी परियां। तो है आ रही बंजारन परी जो गाएगी और बताएगी आपको उन परियों के बारे में। तो है क्या आप सब तैयार देखने के लिए? हाँ! चल 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 चल। शाबाश चल परी, शाबाश। क्या चाल चली है तुमने। वाकई रूप बदलने में तुमसे ज्यादा माहिर और कोई नहीं। बस अब एक ही बार में उस बालवीर को समाप्त करता हूं। परीलोक में जश्न मनेगा, धूम धड़ाका खेल होगी परिया बालवीर और बच्चे प्यारे अनेक। आज जमेगा रंग जब होगी जादू की बौछार। देखो नटखट गाल बाल विजधार परी का कमाल। अटकाती भटकाती परी और आर पार का वार। रानी परी के साथ करेंगे मस्ती और धमाल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो परीलोक में देखो तो कैसी है खुशियों की बहार। हैप्पी हैप्पी है संसार। ला 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 ला। परियों की ये है सरताज, रानी परी है इनका नाम। इनका कहना कोई न टाले, सब माने हैं इनकी बात। ला 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 माँ के जैसी बालवीर की बाल परी है इनका नाम। जकड़ पकड़ के चोटी इनकी दुष्टों से करवाती नाच। ओ आ ओई आउच कराती चोटी इनकी है पहचान। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो परीलोक में देखो तो कैसी है खुशियों की बहार। हैप्पी हैप्पी है संसार। ला 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 ला। ये है नटखट चुलबुल प्यारी, चमत्कार से इनकी यारी। करती बड़े आविष्कार, मस्ती से जीते संसार। ला 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 ला। गाल परी के गालों में बुलबुलों की शक्ति का है वास। निर्बल की ताकत है कभी कभी दुश्मन की है लगती वाट। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो परीलोक में देखो तो कैसी है खुशियों की बहार। हैप्पी हैप्पी है संसार। ला 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 ला। लो आई विजधार की बारी, इनकी है कुछ बात निराली। बिजली का झटका इनका करता कुछ ऐसा कमाल। आए जो भी सामने इसके देखो देखो उसका हाल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो परीलोक में देखो तो कैसी है खुशियों की बहार। हैप्पी हैप्पी है संसार। ला 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 ला। पल में यहाँ कभी वहाँ है ऐसी परी हमारी यार पार। पलक झपकते करवा दे सबको ये मुश्किल सीमा पार। अटकाती भटकाती परी की अपनी है कुछ अलग बात। जहाँ चाहे वहाँ अटका दे, धरती हो या नीला आकाश। भटकाती के जादू का होता है जब दुश्मन पे वार। नदी को बदले जंगल में, कभी पक्षी को कर दे ये सिया।
परिलोक में देखो तो कैसी है खुशियों की बहार, हैप्पी हैप्पी है संसार, अक्सर बक्कड़ गम में हो। परिलोक में देखो तो कैसी है खुशियों की बहार, हैप्पी हैप्पी है संसार, अक्सर बक्कड़ गम में हो। परिलोक में देखो तो कैसी है खुशियों की बहार, हैप्पी हैप्पी है संसार, हैप्पी हैप्पी है संसार, हैप्पी हैप्पी है संसार, हैप्पी हैप्पी है। वैसे तो गीत संगीत में मुझे रुकावट पसंद नहीं है बालवीर, पर अफसोस मुझे तुम्हारे अंत के साथ ये उत्सव भी समाप्त करना पड़ रहा है। अलविदा बालवीर, अलविदा। खुश रहो परियों, खुश रहो। हाँ। मेरा पहला वार तो खाली चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक और शस्त्र बाकी है बालवीर, और उसके निशाने से तुम नहीं बच पाओगे। तवा 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 तवा। पहला वार खाली चला गया, तवा तवा बेकार। ये दोगी आप बेकार लोगों को काम, तो नतीजा तो निकलेगा ही ना बेकार। चुप। समय बहुत कम है, छल परी से कहो जल्दी करे। हमारे पास सिर्फ एक ही मौका बचा है, आखिरी मौका, और ये वार खाली नहीं जाना चाहिए। काश छल के साथ साथ होती आपके पास थोड़ी सी अकल भी। इतने पास से भी आप सही निशाना नहीं लगा पाई बालवीर पे, वजह से आपकी खानी पड़ी मुझे डांट परी भयंकर के। तगड़दुम तगड़दुम तगड़दुम, कहता हूँ मैं छल परी, बालवीर से पहले खत्म कर दो इस तौबा तौबा को। चाहती तो मैं भी यही हूँ गोबा गोबा, लेकिन इस वक्त मेरे लिए बालवीर की धड़कनों के संगीत को बंद करना ज्यादा जरूरी है। भयंकर परी का दिया हुआ दूसरा शस्त्र मेरा आखिरी मौका है बालवीर को समाप्त करने का, और इस बार मैं किसी भी हालात में अपना निशाना चूकना नहीं चाहती। तगड़दुम तगड़दुम, अब क्या करें हम? हमें किसी ऐसी जगह जाना होगा जो काफी ऊंची हो, जहां से मैं सीधा बालवीर पर निशाना साध सकूं और किसी को पता भी ना चले। चलो। कार्यक्रम की इस अद्भुत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम डुबा डुबा परिवार करना चाहते हैं पेश एक अद्भुत कार्यक्रम बालवीर के लिए, अगर हो आपकी आज्ञा रानी परी। आप तो बालवीर के परम मित्र हैं डुबा डुबाए, एक मित्र को दूसरे मित्र के लिए कुछ करने से हम कैसे रोक सकते हैं? शुक्रिया रानी परी। तो डुबा डुबा भाइयों, क्या हो तुम सब तैयार? है तैयार। This is the tribute to Talaiwa. मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. Lungi dance, 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 lungi dance. डिस्को में जब ये गाना बजेगा, on the floor आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप
तो करके दिखाना पड़ेगा All the Rajini fans Don't miss that chance All the Rajini fans Don't miss that chance Lungi dance, 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 lungi dance. हम सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डुबा डुबाओं। आपका नृत्य का अंदाज तो वाकई मनोरंजक था। हाँ मित्रों, आज आपके नृत्य को देखकर मेरे पांव भी आपके साथ थिरकने लगे थे। आज तक आपने हमारी देखभाल में, हमारी सुरक्षा में, हमारी कार्यों में हमारी मदद की है और आज आपका ये मनोरंजक रूप भी हमारे सामने आ गया और हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। कहूंगा मैं तो यही कि देख के तुम्हें आ जाती हमारे चेहरे पे खुशी बालवीर, और हो जब तक तुम हमारे साथ गायब नहीं होगी ये हमारे चेहरे की खुशी। ये स्थान सही है बालवीर पर निशाना साधने के लिए। सुन ले अपने जीवन के आखिरी गीत बालवीर, क्योंकि अब जो मैं ये तीर छोड़ूंगी उसके लगते ही तुम्हारी सांसों की सरगम हमेशा हमेशा के लिए थम जाएगी। छल 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 छल। वैसे तो है करते आप सभी बहुत प्यार बालवीर से, लेकिन है करता बालवीर जिसे सबसे ज्यादा प्यार, वो है बालवीर की मां बालपरी। लेकिन है करती बालपरी बालवीर को बालवीर से भी ज्यादा दुलार। चाहोगे देखना कैसे? हाँ, ऐसे। बच्चों, हम जानते हैं कि बालवीर आप सबका प्यारा है, आप सबका दोस्त है, लेकिन हमारे लिए तो बालवीर हमारा सब कुछ है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।
फिर क्यों लगा रही हो इतनी देर? अरे मारिए तीर ताकि हो जाए वो बालवीर ढेर। सही धुन पर सही आवाज और सही सुर लगने पर ही बनता है सुरीला संगीत। एक भी सुर हिला तो पूरा का पूरा गीत बेसुरा हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि इस बार ऐसा हो। इसलिए मैं सही समय पर ही वार करूंगी। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम। बेचारी बालवीर की माँ, उसे तो ये भी नहीं पता कि टूट के गिरने वाला है उसका तारा और हमेशा हमेशा के लिए डूबने वाला है उसका चांद। तौबा तौबा, समय की रेत फिसलती जा रही है, इसलिए छलपरी से कहो कि जल्दी से बालवीर पर सही से निशाना साधकर उस पर वार करे। है ठीक। हम सब बालवीर से कितना प्यार करते हैं, उसका कितना सम्मान करते हैं, ये तो हम सब ने बता दिया। लेकिन बालवीर का असली सम्मान सिर्फ तभी होगा जब उससे ली गई शक्तियां उसे दोबारा से लौटाई जाएंगी। बी। आज बच्चों को बचाने वाले बालवीर को कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तौबा तौबा, ये छलपरी क्या कर रही है? सिर्फ 10% समय बचा है हमारे पास। जाओ जाकर उसे याद दिलाओ कि अगर समय रहते उसने बालवीर पर वार नहीं किया तो ये अस्त्र बालवीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। है ठीक। बॉस, सारे बालवीर के शान में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप ही कुछ नहीं कर रहे हो बॉस। बॉस, मैं तो कहता हूँ आप जाकर बालवीर जी को थैंक यू कहो, क्योंकि उन्होंने आपको मधुमक्खी, बंदर, भालू और लड़की बनाकर सबके सामने नचाया और सबको आपके ऊपर हंसने का मौका दिया। बॉस, यही सही मौका है बालवीर जी को इम्प्रेस करने का और उसको अपना दोस्त बना लेने का। जी? और नहीं तो क्या बॉस, हम कभी झूठ बोलते हैं? जाओ और कह दो रानी परी से कि मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी बालवीर के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। तो शुभ कार्य में देर कैसी रानी परी, आप आज्ञा दीजिए। एक मिनट रानी परी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत शैतानियां की है और उसकी सजा मुझे बालवीर ने बार बार दी है, लेकिन अब मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ और मैं भी बालवीर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसे कर थैंक यू नहीं, कुछ बोल कर थैंक यू नहीं, थैंक यू बोल नहीं, बोलकर थैंक यू नहीं, कुछ कर थैंक यू नहीं। आज्ञा है। हाँ। आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है मेरी तरह।
ये मोंटू कभी नहीं सुधरेगा। बालवीर की तारीफ करने के बदले अपनी तारीफ कर रहा है। रुको, वरना पीट दूंगी। हेलो, ये तेरा सम्मान समारोह नहीं है, ये हमारे प्यारे बालवीर का सम्मान समारोह है। इसलिए अब जाओ। रानी परी, हमें भी कुछ बालवीर के लिए करना है। बच्चे हमसे कुछ मांगे और हम ना कहें, ऐसा कभी हो सकता है मेहर? मानो। वाह बच्चों, आप सबकी तारीफ में जो भी कहा जाए कम है। बहुत ही सुंदर गीत गाया आप सबने बालवीर के लिए। हाँ मेहर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सबके प्यार ने हमारी दोस्ती में और भी गहरा रंग भर दिया है, और इस प्यार भरी तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रानी परी, हम भी आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमें बालवीर के लिए डांस करने का मौका दिया। अब आप सब बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, ताकि बालवीर को उसकी शक्तियां प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। हाँ, चल माना। चल। अरे नहीं कर सकती जिसे पराजित ज्वालामुखी की आग, उसे हराने के लिए आपने जलाई है ये मामूली मोमबत्ती क्यों? ये मोमबत्ती नहीं, बल्कि बालवीर के बुरे समय की शुरुआत है। तौबा तौबा। मैंने यहां से सीधा बालवीर पर निशाना साध दिया है। अब इस मोमबत्ती की अग्नि से कुछ ही पलों में ये रस्सी जल जाएगी, और इस रस्सी के पूरी तरह जलते ही तीर कमान से निकलेगा और सीधा बालवीर पर जाके लगेगा, और उसका शरीर बिखर कर लाखों तितलियों में बदल जाएगा। लेकिन चल परी, ये काम तो हम खुद भी कर सकते, लेकिन ये मोमबत्ती क्यों? छल ही बल है छल परी का गोबा गोबा। और वैसे भी हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, वरना बिना किसी के देखे हमारा यहाँ से गायब होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब रस्सी जलेगी, तीर छूटेगा, और बालवीर का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और वो 150 साल तक तितलियां बनकर यहाँ वहां भटकता रहेगा। चल चला ला ला ला, चल चला ला ला। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। हैं? हम दोनों नहीं आएंगे आप हमारे साथ? नहीं, क्योंकि अभी एक और काम बाकी है, ताकि बालवीर के जीवन के गीत के पूरे होने में कोई बाधा ना आए। हाँ। चल 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 चल। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।